गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट का होगा और टेंस के बाद आज हम लोग वॉइस को भी अब समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग उसमें नॉन फाइनाइट्स या फिर मॉडल्स पढ़ेंगे और सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का नरेशन, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी खत्म करने वाले होंगे। ठीक है, चलो तो अभी फिलहाल हम लोग वॉइस के टॉपिक को आज समाप्त करने वाले हैं। फ्यूचर परफेक्ट, जहाँ तक फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात है उसका पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं, बट स्पेशल केस में हम लोग उसको बना सकते हैं उसी प्रोसेस से जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़े थे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़े थे। सेम उसी प्रोसेस को हम लोग को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिन और बिंग लगा के उसका पैसिव बना सकते हैं। बट आज हम लोग का टॉपिक जो है वो फ्यूचर परफेक्ट है। इसके बाद वॉइस का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद बहुत सारे स्पेशल वॉइस को हम लोग को पढ़ना होगा, जैसे कम हियर, सिट डाउन, यानी जो इम्परेटिव वॉइस होता है उसको भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हर टॉपिक को हम लोग वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं, घबराना नहीं है। किसी तरह का डाउट्स होगा उसको मैं सॉल्व करने वाला हूँ। इंग्लिश जो है निश्चित तौर पे एक आसान सा सब्जेक्ट है, बच्चे इसको कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं, क्योंकि एक झूठ को अगर कई बार लोग उसको बोलते हैं तो लोग उसको सच मान लेते हैं। वही चीज़ हमारे झारखंड बिहार में भी हो चुका है कि भाई इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पढ़ोगे तो इंग्लिश से आसान कोई सब्जेक्ट आपको मिलने वाला नहीं है। चलो तो आज का जो टॉपिक होगा वो फ्यूचर परफेक्ट का होगा और इस टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। चलो तो फ्यूचर परफेक्ट की बात करें हम लोग, तो फ्यूचर परफेक्ट देखो आधा काम तो टेंस का नाम ही कर जाता है। जैसे अगर हम लोग परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो काम समाप्त हो चुका है। तो परफेक्शन यानी निश्चित तौर पे समाप्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, और समाप्ति कहाँ है भाई, तो फ्यूचर में। यानी ऐसा काम जो फ्यूचर में समाप्त हो जाए उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा था कि सीता चाय बना चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो सीता चाय बना चुकी थी। उसी तरह हम लोग फ्यूचर में भी परफेक्शन देखते हैं। तो फ्यूचर में परफेक्शन क्या होता है, सीता चाय बना चुकी होगी, मतलब ये कल्पना में हम लोगों ने चाय बनाने के काम को समाप्त कर दिया। यानी कि परफेक्शन इन इमेजिनेशन इज नोन एज फ्यूचर परफेक्ट। तो आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट की बात करने वाले हैं। आसान सा टॉपिक है, फ्यूचर में जो काम समाप्त हो जाए उसी को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट बोलते हैं। जैसे यहां पर सेंटेंस है, सीता चाय बना चुकी होगी। सेंटेंस क्या है, सीता चाय बना चुकी होगी, मतलब यहां जो सेंटेंस है वो परफेक्शन को दिखा रहा है फ्यूचर में। यानी चाय बनाने का काम जो सीता का है वो फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा। चलिए अब यहां पर सेंटेंस पे थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। सीता ने चाय बनाने का काम को पूरा किया फ्यूचर में, मतलब सब्जेक्ट ने काम किया। तो निश्चित तौर पे जहां सब्जेक्ट काम करता है वो एक्टिव वॉइस होता है। तो ये जो सेंटेंस अभी मैंने बोर्ड पे लिखा वो एक्टिव वॉइस है, यानी ये टेंस का स्ट्रक्चर होगा। निश्चित तौर पे जहां सब्जेक्ट काम करता है वो एक्टिव वॉइस होता है, और एक्टिव वॉइस का मतलब ही होता है कि आप टेंस के रूल को लिख रहे हो। अभी हम लोग को टेंस के रूल को लिखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टेंस अलग है और एक्टिव वॉइस अलग है। एक्टिव वॉइस का मतलब जहां सब्जेक्ट डूअर हो, जहां सब्जेक्ट काम करे, और टेंस में भी सब्जेक्ट काम हर वाक्य में करता था, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट का हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हो या फ्यूचर परफेक्ट का हो। तो जहां सब्जेक्ट काम करे वो एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस का मतलब टेंस का स्ट्रक्चर। अभी हम लोग को यहाँ टेंस का स्ट्रक्चर लिखना होगा। तो निश्चित तौर पे परफेक्शन की बात करेंगे हम लोग, तो परफेक्शन के लिए हम लोग को V3 का प्रयोग करना है। परफेक्शन का मतलब V3, जहां समाप्ति की बात होगी वी हैव टू यूज V3। अब जहां तक फ्यूचर की बात है तो फ्यूचर के लिए निश्चित तौर पे गागेगी के लिए हम लोग सैलिबल लेते हैं। गागेगी के लिए हम लोग सैलिबल लेते हैं। अब समस्या क्या है कि सैलिबल मॉडल वर्ब है, और मॉडल को अपने बगल में V1 चाहिए। मॉडल को क्या चाहिए, V1 चाहिए। और V3 क्या करता है भाई, ये तो परफेक्शन वाला वर्ब है, आप प्रेजेंट परफेक्ट पढ़े होंगे, उसमें V3 अपने पहले हैव लेता है। पास्ट परफेक्ट भी पढ़े होंगे, V3 को हैड चाहिए। यानी सिंपल सा बात है, V3 को क्या चाहिए, हैव चाहिए, नहीं तो हैज चाहिए, नहीं तो हैड चाहिए। तीनों में से कोई एक ही चाहिए, चाहे हैव या हैज या हैड। तो भाई सैलिबल को भी थोड़ा ध्यान में रख लेते हैं। सैलिबल मॉडल है, उसको V1 चाहिए। सैलिबल मॉडल है, उसको V1 चाहिए। तो हैव एज हैड में V1 ढूंढ लो कौन है, क्योंकि V3 को तो तीनों में जो मिलना है
उससे से वो खुश हो जाएगा। हैड दो तो भी खुश, हैज दो तो भी खुश, और हैव दो तो भी खुश। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं जिससे दोनों लोग खुश हो, एक लोग क्यों खुश हो। तो निश्चित तौर पे हैड V2 होता है, हैज V5 होता है, और हैव क्या होता है, V1 होता है। तो हमको सेल को भी ध्यान में रखना है, इसलिए हम लोग यहां पर हैव का इस्तेमाल करने वाले हैं। और आगे हो जाएगा सब्जेक्ट, पीछे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यहां हमने फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव स्ट्रक्चर को तैयार कर लिया, यानी टेंस वाले रूल को तैयार कर लिया। और अगर हम इसको अब ट्रांसलेट करना चाहें तो बना सकते हैं सीता, सीता नाउन है तो विल लगा दो, सीता विल हैव, सीता विल हैव। अब यहां ध्यान क्या देना आप लोगों को कि सीता के साथ तो हैज लगता है, बट आपको ध्यान देना है कि यहां बगल में मॉडल आ चुका है, तो यहां सीता होने के बाद भी यहां हैज मत लगाना, आपको हैव ही लगाना है, क्योंकि मॉडल के बगल में क्या चाहिए, V1 चाहिए। आप हैज लगा दोगे तो हैज V5 हो जाएगा और सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए सीता रहने के बाद भी आपको हैव का प्रयोग करना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा, सीता विल हैव। बनाना का इंग्लिश प्रिपेयर भी होता है और मेक भी होता है, हम लोग दोनों में जो मन चाहे ले सकते हैं, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म लेना है। तो मेक का वर्ब 3 क्या हो जाएगा, मेड। सीता विल हैव मेड, चाय का क्या हो जाएगा, टी। तो सेंटेंस हो जाएगा सीता विल हैव मेड टी, सीता विल हैव मेड टी। अब चलो इसका हम लोग पैसिव की बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो यहाँ जो चाय है, जो अभी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इस वाक्य में सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सीता सब्जेक्ट का काम कर रही है, पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करेगी। सेंटेंस क्या हो जाएगा, चाय सीता के द्वारा बनाई जा चुकी होगी, बनाई जा चुकी होगी, है ना। सेंटेंस क्या हो जाएगा, चाय सीता के द्वारा बनाई जा चुकी होगी। अब निश्चित तौर पे यहां जो ऑब्जेक्ट है चाय, यहां बन चुका है सब्जेक्ट, और जो सीता सब्जेक्ट थी यहां क्या बन चुकी है, ऑब्जेक्ट। और जहां तक पैसिव की बात है, मैंने बताया था कि पैसिव में सब्जेक्ट कभी भी काम नहीं करता है। आप देख सकते हो ये चाय जो है खुद नहीं बनेगा, खुद बन जाएगा तो हम लोग डर जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। तो चाय एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बनाते हैं, यानी यहाँ सब्जेक्ट जो है वो नॉट डूअर है, और जहाँ सब्जेक्ट नॉट डूअर होता है उसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलते हैं। निश्चित तौर पे ये वाक्य पैसिव में है, तो अब हम लोग को पैसिव का स्ट्रक्चर लेना होगा, और पैसिव का स्ट्रक्चर और आसान है। अगर आपको टेंस पता है तो वॉइस का स्ट्रक्चर और आसान हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, जो है उसको पहले कॉपी कर दो। सब्जेक्ट शैल विल, शैल विल के साथ क्या आ रहा है बताओ, हैव आ रहा है तो हैव ले लो। लेकिन अब सवाल क्या है कि यहाँ का सब्जेक्ट डूअर है, यानी काम कर रहा है, और यहाँ का सब्जेक्ट नॉट डूअर है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। और सवाल ये है कि सब्जेक्ट जब काम करता है तो उसको हेल्प की जरूरत नहीं होती है, और जब सब्जेक्ट काम नहीं करता है तो उसको हेल्प की जरूरत होती है। और अंग्रेजी में सबसे पावरफुल जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो बी होता है, और पूरे पैसिव में इसी का खेल है, पूरे पैसिव में इसी का खेल है। पैसिव का मतलब बस दो चीज दिमाग में रखना है, हर पैसिव वॉइस में V3 चाहिए। V3 क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ परफेक्शन का केस है, ऑब्जेक्ट बन चुका है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन चुका है ऑब्जेक्ट, ये प्रोसेस परफेक्शन को दिखाता है, तो परफेक्शन के लिए हम लोग V3 लेते हैं। और निश्चित तौर पे सब्जेक्ट नॉट डूअर है, तो नॉट डूअर के लिए हम लोग हेल्प करने वाले हैं बी से। बी से ही क्यों, क्योंकि सबसे पावरफुल बी है, इसके पास 5 हेल्पिंग्स का पावर है, इज एम आर वाज वर का, जबकि हैव के पास 2 पावर है, हैज और हैड का। डू के पास भी 2 पावर है, डज और डिड का। तो इसी कारण हम लोग पैसिव वॉइस में हमेशा मदद किससे लेते हैं, बी से लेते हैं। और जो जो वर्ब का आवश्यकता होता है बी उसको पूरा करता है। अगर V1 की आवश्यकता है तो बी आ जाएगा, वर्ब 2 की आवश्यकता है तो वाज वर आ जाएगा, अगर वर्ब 3 की आवश्यकता है तो बिन आ जाएगा, अगर V4 की आवश्यकता है तो बीइंग आ जाएगा। आप इस वाक्य में देख सकते हो यहाँ आवश्यकता किसकी है, V3 की, तो हम लोग बी का वर्ब 3 क्या लेने वाले बताओ, बिन। तो सब्जेक्ट प्लस सैल्विल प्लस हैव प्लस बिन। निश्चित तौर पे ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है, तो पैसिव वॉइस में V3 लगता है, तो यहाँ आप लोग V3 ले सकते हो, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम लोग का स्ट्रक्चर हो चुका है तैयार। इसी स्ट्रक्चर के हेल्प से हम लोग सेंटेंस को बना सकते हैं। निश्चित तौर पे ये पैसिव सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट नॉट डूअर है, तो पैसिव सेंटेंस को पैसिव रूल से बनाने वाले हैं। और अब जो हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे वो पैसिव वॉइस होगा। सेंटेंस कुछ इस प्रकार है, टी के साथ क्या लगाने वाले हम लोग, विल, टी विल हैव बिन, है ना। मेड तो V3 था तो मेड ही ले लो।
टी विल हैव बीन मेड बाई, किसके द्वारा भाई, सीता के द्वारा। तो यहां हो जाएगा सेंटेंस टी विल हैव बीन मेड बाई सीता। यहां पर फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव वॉइस समाप्त हो चुका है। फिर से वही बात कि सर एक्टिव को जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों करना है, एक्टिव से ही काम चला लेते हैं। तो फिर से मैं वही बात बता रहा हूं कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो परमानेंट पैसिव नहीं होते हैं। तो आप अगर मान लो वैसे वाक्य को देखोगे तो उस वाक्य के लिए आपको पैसिव स्ट्रक्चर की जरूरत होगी। जैसे किताबें छापी जा चुकी होंगी, ये एक्टिव वॉइस नहीं है, आप इस स्ट्रक्चर से उसको नहीं बना सकते हो। अंग्रेजी बोली जा चुकी होंगी, आप इस स्ट्रक्चर से नहीं बना सकते हो। यही कारण है कि हम लोग को पैसिव रूल को पढ़ना पड़ता है, पैसिव वॉइस को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे वाक्य आते हैं जो परमानेंट पैसिव ही होते हैं, इसलिए हम लोग को पैसिव पढ़ने की जरूरत होगी। जैसे सेंटेंस है किताबें छापी जा चुकी होंगी, तो हम लोग को ट्रांसलेशन क्या करना है, बुक्स विल हैव बीन प्रिंटेड, बुक्स विल हैव बीन प्रिंटेड। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। फ्यूचर परफेक्ट का टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हम लोग वॉइस में कुछ स्पेशल टॉपिक्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।